नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। आइए यूपी टेट सुपर टेट के लिए प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं। ए ऑप्शन दिया है जॉन डीवी, बी ऑप्शन दिया है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, सी ऑप्शन दिया है स्टीवेंसन और डी ऑप्शन दिया है लियोनार्ड डगलस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि को जन्म दिया। इनके अनुसार प्रयोजना वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समरूपी शब्द अजर अजीर के भिन्नार्थक अर्थ हैं। ए ऑप्शन दिया है मृत्यु अमरत्व, बी ऑप्शन दिया है जो बूढ़ा ना हो और आंगन, सी ऑप्शन दिया है अनाश्वर और आगंतुक और डी ऑप्शन दिया है जो डरे नहीं जो ना जा सके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो बूढ़ा ना हो और आंगन। अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा ना हो और अजीर का अर्थ होता है आंगन, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसके तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन दिया है मंदाकिनी, बी ऑप्शन दिया है भागीरथी, सी ऑप्शन दिया है अलकनंदा और डी ऑप्शन दिया है जाह्नवी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, जबकि मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, पठन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन दिया है 2 चरण, बी ऑप्शन दिया है 4 चरण, सी ऑप्शन दिया है 8 चरण और डी ऑप्शन दिया है 10 चरण। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के। पठन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला है श्रव्य बिंबों का निर्माण, दूसरा है श्रव्य बिंबों के साथ विचारों का संयोजन, तीसरा है अलग अलग विचारों का समूह बनाना और चौथा है शब्दों का सामूहिकरण। इस प्रकार पठन प्रक्रिया के ये 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, मेहतरानी का पुल्लिंग है। ए ऑप्शन दिया है मेहतरी, बी ऑप्शन दिया है मेहतरान, सी ऑप्शन दिया है मेहतर और डी ऑप्शन दिया है मेहतरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेहतर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, ये मिस टाइप है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। ए ऑप्शन दिया है वन, बी ऑप्शन दिया है धात्विक खनिज, सी ऑप्शन दिया है कार्बनिक खनिज और डी ऑप्शन दिया है आणविक खनिज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भारत में कश्मीर से लेकर कुमायूं पहाड़ी तक फैला हुआ है। वन संपदा की दृष्टि से यह विशेष संपन्न भूक्षेत्र है। यहाँ के लगभग 70% भाग पर वन पाए जाते हैं, जिसमें से देवदार के वृक्ष, ओक, चीड़, भोज आदि अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ए ऑप्शन दिया है 1892 में, बी ऑप्शन दिया है 1853 में, सी ऑप्शन दिया है 1855 में और डी ऑप्शन दिया है 1861 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1853 में।
भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 ईस्वी में पहली बार रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था और यह रेल मार्ग मुंबई से थाणे के बीच कुल 32 किलोमीटर की लंबाई में बना हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन दिया है आनुवांशिकता, बी ऑप्शन दिया है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन दिया है परीक्षण या शिक्षण और डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आनुवांशिकता, अभिप्रेरणा, परीक्षण या शिक्षण ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और भी कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे सीखने की इच्छा, विषय के प्रति मनोवृत्ति, विषय वस्तु का स्वरूप, पूर्व अधिगम, वातावरण और सीखने की विधि। ये सभी कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन दिया है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन दिया है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन दिया है 8 प्रकार के और डी ऑप्शन दिया है 5 प्रकार के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला और डी ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो भारत के गुजरात से लेकर फिर पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है तुम, बी ऑप्शन दिया है जाना, सी ऑप्शन दिया है मोहन और डी ऑप्शन दिया है द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि ये सभी सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ए ऑप्शन दिया है कमल, बी ऑप्शन दिया है गुड़हल, सी ऑप्शन दिया है गुलाब और डी ऑप्शन दिया है गेंदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमल। लगभग ये सभी लोग जानते होंगे और इसका वानस्पतिक नाम है नीलंबो न्यूसीफेरा। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन दिया है हिंद महासागर, बी ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन दिया है लाल सागर और डी ऑप्शन दिया है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेडागास्कर हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसके पूर्वी भाग में मॉरिशस और पश्चिमी भाग में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा हुआ मोजाम्बिक देश स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन है छोटा बड़ा, बी ऑप्शन है हरा पीला, सी ऑप्शन है 2 3 और डी ऑप्शन है राम लक्ष्मण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण संज्ञा शब्द हैं, बाकी सभी दिए हुए ऑप्शन विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के कठिन काल मानने के क्या कारण हो सकते हैं। ए ऑप्शन दिया है समायोजन में असमर्थता, बी ऑप्शन दिया है संवेगात्मक अपरिपक्वता,
सी ऑप्शन दिया है यौन आकर्षण या कामुकता, और डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण या कामुकता और निषेधात्मक व्यवहार, बहिर्गामी व्यक्तित्व, अध्ययन में अरुचि, उदासीनता, स्वच्छंदता आदि ऐसे कई कारण होते हैं जो किशोरावस्था को कठिन काल मानने के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन दिया है श्री अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सज्जिदानंद सिन्हा को चुना गया था, किंतु सदस्यों में मतभेद होने के कारण 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुम हेतु भूत होते हैं। ये कुल 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ए ऑप्शन दिया है तोता, बी ऑप्शन दिया है मोर, सी ऑप्शन दिया है कोयल और डी ऑप्शन दिया है सारस क्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन दिया है क्रेस्मर, बी ऑप्शन दिया है युंग, सी ऑप्शन दिया है शेल्डन और डी ऑप्शन दिया है कैटल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा युंग। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक युंग ने गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? ए ऑप्शन दिया है अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन दिया है रूस के संविधान से और डी ऑप्शन दिया है फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार के। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? ए ऑप्शन है एल्जॉबलर ने, बी ऑप्शन है जे.एन. जेफर्स ने, सी ऑप्शन है सी.सी. पार्क ने और डी ऑप्शन है जोसेफ फोरियर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने।
1854 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है वाल्टर जी रोंजेन ने, बी ऑप्शन है डी कॉस्मी ने, सी ऑप्शन है डी आर वाइटिस ने और डी ऑप्शन है सी जे बैरो ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाल्टर जी रोंजेन ने। अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोंजेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा वृक्ष है? ए ऑप्शन दिया है देवदार, बी ऑप्शन दिया है सिकोया, सी ऑप्शन दिया है यूकेलिप्टस, डी ऑप्शन दिया है परलांग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिकोया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन दिया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, बी ऑप्शन दिया है समान तत्वों का सिद्धांत, सी ऑप्शन दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत और डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत और सीखना या सीखने का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन दिया है प्र, बी ऑप्शन दिया है पर, सी ऑप्शन दिया है पर और डी ऑप्शन दिया है परा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्र, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न में वह कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? ए ऑप्शन है कैडमियम, बी ऑप्शन है मरकरी, सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। अगला प्रश्न है, बाधा का उपस्थित होना कारण है? ए ऑप्शन दिया है स्मरण का, बी ऑप्शन दिया है विस्मरण का, सी ऑप्शन दिया है दीर्घकालीन स्मृति का और डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विस्मरण का। विस्मरण का अर्थ होता है भूल जाना और विस्मरण के उपस्थित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बाधा का उपस्थित होना, दमन का होना, भावात्मक बाधा, समय का प्रभाव, मादक द्रव्यों का सेवन आदि ऐसे कई कारण होते हैं जो विस्मरण को उपस्थित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है दोरदा बेट्टा, बी ऑप्शन है अनाईमुडी, सी ऑप्शन है महाबालेश्वर और डी ऑप्शन है उल्कमंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन दिया है आ, बी ऑप्शन दिया है आलू, सी ऑप्शन दिया है आलू और डी ऑप्शन दिया है लू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आलू।
प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आलू। तो इस प्रकार 30 प्रश्नों की संग्रह खत्म हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।